हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं पेंटाजोसिन इंजेक्शन या फोर्टविन इंजेक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शंस। पेंटाजोसिन का इस्तेमाल मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है पेन मैनेजमेंट में किया जाता है। पेंटागॉन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ड्रग्स हैं। यह पेन को कम करने के लिए ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। Pentazocine is used to treat moderate to severe pain in adult children who are at least 12 years old. It also used as a part of anesthesia for surgery. कोई भी सर्जरी करने से पहले अनेस्थेसिया के रूप में भी यह यूज़ में लिए जाते हैं। यह एडल्ट और ऐसे बच्चे जो 12 साल से ज़्यादा हैं उनमें ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 12 साल से कम वाले बेबी में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। नाउ हम बात करते हैं पेंटाजोसिन इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट की। तो यह कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे डिजीनेस, वॉमिटिंग, नोज़िया, यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है? फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है। इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है जो पेन, स्वेलिंग या रेडनेस के रूप में दिखाई देता है। यह पेंटाजोसिन के कॉमन साइड इफेक्ट है। पेंटाजोसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेंटाजोसिन इंजेक्शंस को नहीं लगाया जाता है। फर्स्ट, सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेस। ऐसा पेशेंट जो रेस्पिरेटरी डिप्रेस में जाता हो या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो, उसकी हिस्ट्री अगर है तो पेंटाजोसिन नहीं देते हैं। एक्यूट और सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा है, इन मॉनिटर्ड सेटिंग और इन द एब्सेंस ऑफ रिससिटेशन इक्विपमेंट। अगर अपने पास में रिससिटेशन के इक्विपमेंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होता है उसमें पेंटाजोसिन इंजेक्शंस का यूज़ नहीं किया जाता है। नॉन और सस्पेक्टेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग पैरालाइटिक इलियस। ऐसे पेशेंट जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस के पेशेंट होते हैं उनमें ये ड्रग्स जो है यूज़ नहीं करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू पेंटाजोसिन। ऐसी कंडीशन जिसमें अगर किसी पेशेंट को अपन पेंटाजोसिन देते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी अकर होती है, तो उस पेशेंट को भी अपन पेंटाजोसिन इंजेक्शन नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं पेंटाजोसिन जो ड्रग्स हैं उसके डोज, ड्रग्स रूट एंड उसके यूजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थीसिया के रूप में पेंटाजोसिन इंजेक्शंस को दिया जाता है। इसकी इनिशियल डोज 30 mg IM, IV या सबक्यूटेजनली रूप से दे सकते हैं। अगर इसका इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा नहीं आया है तो इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए रिपीट 3 to 4 आवर में इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम सिंगल डोज इसकी 30 mg IV और 60 mg IM या सबक्यूटेजनली होती हैं। मैक्सिमम डेली डोज अगर किसी पेशेंट को पेंटाजोसिन ड्रग्स देती हैं तो 160 mg इसकी मैक्सिमम डोज होती हैं। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन, किसके लिए? पेन के लिए, सीवियर इनफ टू रिक्वायर्ड एन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड फॉर विच अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आर इनएडिक्वेट। अगर कोई सीवियर पेन की मेडिकेशन देते हैं और उसके बाद पेन की मेडिकेशन देते हैं और एनाल्जेसिक्स के बाद में भी अगर यह प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं करती है ड्रग्स, तब हम पेंटाजोसिन का पेन के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर प्री ऑपरेटिव और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड एज ए सप्लीमेंट टू सर्जिकल एनेस्थेसिया। किसी सर्जिकल एनेस्थेसिया के लिए, सर्जरी से पहले एनेस्थेसिया देने के लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में और प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस के रूप में भी पेंटाजोसिन मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। यह बहुत हाई मेडिकेशन है जो सेडेशन कोज करती है। पेंटाजोसिन ड्रग्स का यूज़ हम लेबर पेन में भी देते हैं। इसकी इनिशियल डोज 30 mg IM और 20 mg IV होती है। 2 और 3 एडिशनल 20 mg IV doses may be given at 2 to 3 hour interval as needed
व्हेन कॉन्ट्रैक्शन बिकम रेगुलर। अगर कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर आ रहे हैं तो इसकी रिपीट डोज 2 to 3 आवर के इंटरवल में दे सकते हैं। पीडियाट्रिक डोजेस फॉर अनेस्थीसिया। अगर अनेस्थीसिया किसी पेशेंट को देना है तो उसकी पीडियाट्रिक डोज पेंटाजोसिन की क्या रहेगी? इसकी डोज इनिशियल डोज 0.5 mg पर kg पर वेट के अकॉर्डिंग IM देते हैं। यूज़ प्री मेडिकेशन फॉर सेडेशन। इसका क्या यूज़ है? यह सेडेशन के लिए प्री मेडिकेशन के रूप में पेंटाजोसिन का यूज़ किया जा सकता है। पेंटाजोसिन मेडिकेशंस को 16 साल तक के बेबी या उससे ओल्डर जो बेबी होते हैं उनमें यूज़ में लिया जाता है। इसकी इनिशियल डोज 30 mg IM, IV या सबक्यूटेजनली देते हैं। इसको अगर रिपीट करना हो तो हम 3 to 4 आवर में रिपीट करते हैं। इसकी मैक्सिमम सिंगल डोज 30 mg IV, 60 mg IM और सबक्यूटेजनली होती हैं। मैक्सिमम इसकी डेली डोज जो है 360 mg होती हैं, जो डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं उसके मैकेनिज़्म की। पेंटाजोसिन जो होती हैं वो ब्रेन में जो है ब्रेन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे पेन सेंसेशन कम हो जाता है। पेंटाजोसिन देने की वजह से ब्रेन रिसेप्टर को पेन का सेंसेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेंटाजोसिन जो ड्रग्स हैं वो ब्रेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से पेन सेंसेशन को कम कर देता है या पेन सेंसेशन का पता नहीं लगता है। अब बात करते हैं उसके स्टोरेज। पेंटाजोसिन को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। हमें सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में इस मेडिकेशंस को नहीं रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।